नमस्कार आप सभी का। आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये बीए फर्स्ट ईयर का एक मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए है जो ये समझना चाहता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। ये कोर्स आप मान के चलिए आपकी समझ की नींव को एकदम पक्का कर देगा। तो चलिए आज देखते हैं कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इस कोर्स के मकसद क्या हैं, इसकी 3 यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सी किताबें हमारी सबसे ज़्यादा मदद करेंगी, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि ये सब पढ़ने के बाद करियर के कौन-कौन से दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये कोर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ आपको कुछ तथ्य या फैक्ट्स रटाना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसी समझ देना है जिससे आप भारत की राजनीति की जड़ें, इसके बड़े बड़े संस्थान और आज के समय की जो चुनौतियां हैं, उन्हें गहराई से समझ सकें। देखिए, जब आप ये कोर्स खत्म करेंगे ना, तो आप में 3 खास काबिलियतें आ जाएंगी। पहली बात, आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वभाव को, उसके नेचर को समझ जाएंगे कि ये कैसी है और किन वजहों से ऐसी बनी है। दूसरी, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े बड़े संस्थानों के काम और उनकी भूमिका से जुड़े हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, आप भारतीय राजनीति की जो असली बुनियादी समस्याएं हैं, उन्हें गहराई से समझ पाएंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारी पहली यूनिट से। इसका नाम ही है सिस्टम फाउंडेशंस, मतलब हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की जड़, उसकी नींव। इस यूनिट में हम उन विचारों और सिद्धांतों को समझेंगे जिन पर हमारे देश का पूरा राजनीतिक ढांचा खड़ा है। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं यूनिट 1 के हमारे मेन टॉपिक्स। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इस यूनिट में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति से शुरू करेंगे और फिर जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे आकार देती हैं। इसके बाद हम सीधे उतरेंगे भारतीय संविधान के दिल में। इसकी क्या खासियतें हैं, इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, हम नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार और सरकार के लिए तय किए गए नीति निर्देशक तत्व। और सिर्फ थ्योरी नहीं, एक मजेदार मॉक पार्लियामेंट्री डिबेट भी है जिसमें आपको पता चलेगा कि संसद में असल में बहस होती कैसे है। देखिए, एक बात समझिए, भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये दुनिया के सबसे खास दस्तावेजों में से एक है। और इसकी जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है, वो तो पूरे संविधान का आईना है, उसकी आत्मा है। सिर्फ एक पैराग्राफ में ये हमें बता देती है कि हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, तो अब बात करते हैं यूनिट 2 की। इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी वो ढांचे, वो संस्थाएं जो देश को असल में चलाती हैं। अगर यूनिट 1 नींव थी, तो यूनिट 2 वो मजबूत पिलर्स हैं जिन पर ये पूरी इमारत खड़ी है। इस यूनिट में आप समझिए, हम सरकार की पूरी मशीनरी को एक एक पुर्जा खोलकर देखने वाले हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के पास क्या शक्तियां हैं और उनकी क्या भूमिका है। फिर हम संसद की दुनिया में चलेंगे, देखेंगे कि कानून कैसे बनते हैं। और आखिर में हम पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और जानेंगे उसकी सबसे बड़ी ताकत, न्यायिक समीक्षा के बारे में। और यहाँ भी देखिए, सीखने का तरीका कितना प्रैक्टिकल है। कैबिनेट फॉर्मेशन पर रोल प्ले है, मॉक पार्लियामेंट है। संसद यानी पार्लियामेंट, ये सिर्फ कानून बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का दिल है, उसका मंदिर है। यहीं पर देश की सबसे जरूरी मुद्दों पर बहस होती है, यहीं पर सरकार से सबसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं और सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। इसकी कार्यप्रणाली को समझना एक जागरूक नागरिक बनने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है हमारे संविधान का गार्डियन, हमारा सुप्रीम कोर्ट, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कहे नहीं, ये कानून नहीं चलेगा, वो उस कानून को रद्द कर सकता है। यही शक्ति लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकती है। और अब आखिर में हम आते हैं यूनिट 3 पर, सिस्टम चैलेंजेस। यहां हम किताबों से निकलकर सीधे आज की असल दुनिया में उतरेंगे। उन मुद्दों पर बात करेंगे जो आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं और जिनसे हमारा देश हर रोज जूझता है। देखिए,
इस यूनिट का मकसद इन मुद्दों को लेकर सेंसेशन फैलाना नहीं है, नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह एक एकेडमिक नजरिए से इन्हें समझना है, ताकि हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात ना करें, बल्कि उसके सॉल्यूशन के बारे में भी सोच सकें, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अब इसके टॉपिक्स देखिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववादी समूह। ये वो चीजें हैं जो हमारे देश की राजनीति में हमेशा एक हलचल पैदा करती हैं। और यहां भी हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि लैंग्वेज मैपिंग जैसी एक्सरसाइज करेंगे और विविधता में एकता जैसे गंभीर विषय पर पैनल डिस्कशन भी करेंगे। जैसे भाषावाद और क्षेत्रवाद को ही ले लीजिए। ये आप समझिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये भारत की खूबसूरती, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ये हद से बढ़ जाएं तो देश की एकता के लिए खतरा भी बन जाते हैं। इस बहुत ही नाजुक संतुलन को समझना बेहद जरूरी है। तो ये तो था पूरा सिलेबस का मैप, लेकिन इस सफर पर निकलने के लिए आपको कुछ टूल्स भी तो चाहिए ना, है ना? वो टूल्स हैं अच्छी किताबें जो आपकी समझ को और भी ज्यादा गहरा करेंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए सिर्फ क्लास लेक्चर से काम नहीं चलता, आपको अच्छी रेफरेंस बुक्स पढ़नी ही पड़ती हैं। ये किताबें आपको अलग अलग नजरिए देती हैं और विषय पर आपकी पकड़ को मजबूत करती हैं। इनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे डी बसु की किताब जो संविधान का एक बहुत ही गहरा एनालिसिस है, सुभाष कश्यप की किताब अवर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, और हाँ, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, ये तो जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है उसके लिए गीता की तरह है। और जी ऑस्टिन की किताब हमें बताती है कि हमारा संविधान हमारे राष्ट्र की आधारशिला कैसे बना। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आप सबके मन में होगा कि ठीक है सर, ये सब पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसके बाद होगा क्या? ये पढ़ाई हमें भविष्य में कहाँ ले जाएगी? आइए देखते हैं। तो सवाल सीधा है, इस कोर्स के बाद करियर के कौन कौन से मौके हैं? एक बात याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटाता, यह आपको सोचना सिखाता है, विश्लेषण करना सिखाता है, तर्क करना सिखाता है। और ये जो स्किल है ना, ये हर प्रोफेशन में हर जगह काम आती है। मोटे तौर पे देखें तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक है सरकारी नौकरियां और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर या फिर अपना खुद का काम शुरू करना। और अच्छी बात यह है कि ये सब्जेक्ट आपको दोनों ही रास्तों के लिए तैयार करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो सबसे बड़ा सपना है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, जिसके लिए ये सब्जेक्ट एक तरह से बेस है। इसके अलावा आप सरकारी थिंक टैंक्स में पॉलिटिकल एनालिस्ट या सांसदों के साथ लेजिस्लेटिव असिस्टेंट बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मौके और भी ज्यादा हैं। आप टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं, एनजीओज के साथ जुड़ सकते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, और अगर आप में वो जज्बा है तो आप अपना खुद का एनजीओ या कोई एडवोकेसी ग्रुप भी शुरू कर सकते हैं। तो ये था हमारे इस कोर्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक पूरा ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक साफ तस्वीर मिल गई होगी कि हमारा आने वाला सफर कितना मजेदार और जरूरी होने वाला है। ये तो बस एक शुरुआत है। इस विषय की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, ऐसी ही और जानकारी भरे लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.